हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि आपके जो भी विरोधी हैं वो आपको लेकर इतने ज़्यादा चिंतित क्यों हैं। क्यों उनके भीतर डर, उन्हीं का डर उन्हीं को डरा रहा है। आखिर क्यों हो रहा है उनके साथ ऐसा, ये हमारा टॉपिक है रीडिंग का। आज मैंने सारे ही कार्ड एनर्जी ओरेकल से लिए हैं। ओके जी, द फर्स्ट कार्ड इज एंजल ऑफ बैलेंस, number 3, goddess of the moon, number 7, patience, number 7, the thinking man, number 1। ये मैं आपको नंबर बता रही हूँ। 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन, नंबर 4, हैप्पी फैमिली, नंबर 4, मैन होल्डिंग ए हार्ट, नंबर 9, डिसीट, नंबर 7, मैजिशियन एंड द मिरर, नंबर 8, स्टॉर्म वार्मिंग, नंबर 8, एप्रिसिएशन, नंबर 6। तो देखिए, यही कुछ कार्ड्स हैं आपके। ये जो नंबर्स मैंने बताए इनमें से 4 और 7 नंबर सबसे ज़्यादा निकल कर के आया है। ये नंबर 1, नंबर 4 और नंबर 7 ये स्पेसिफिक हो सकते हैं आपके लिए, बहुत ज़रूरी हो सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, बर्थ का महीना हो सकते हैं। आपके साथ ये नंबर किसी ना किसी प्रकार से ज़रूर से जुड़े हुए हैं। तो बात करते हैं नंबर फर्स्ट कार्ड इज एंजल ऑफ बैलेंस की। देखिए, जो भी आपके विरोधी हैं, जिनके साथ भी आपके विचारों के मतभेद रहते हैं, ये देखिए एक्चुअली इनके भीतर क्या है। इनके भीतर ये आ सकते हैं मोह माया पाश में, है ना। जब कोई इंसान मोह माया के पाश में बंधा हुआ होता है तो वो क्या करता है, अपनी बुद्धि का एक्सट्रीम लेवल पर कर करके, उसका इस्तेमाल कर करके प्रपंच फेंक कर प्रपंचों की बारिश कर देता है। लेकिन फिर भी वो जो इंसान होते हैं वो आपको तोड़ नहीं पाते, और ये चीज़ें उनके भीतर उन्हें ही डराना शुरू कर देती है। अब क्या है, प्रपंच क्या है, मोह माया का आसक्ति क्या है। जब हमारे भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, डर सब, देखिए जितने भी हमारी 6 सेंसेस होती हैं ना, जब हम इनसे अट्रैक्ट होकर बाहरी वस्तुएं, जो इस भौतिक जगत की चीज़ें हैं, ये जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है, इनसे जुड़ी हुई चीज़ों से जब हम अटैच हो जाते हैं ना, तो क्या है, हम ये जो हमारी 6 सेंसेस हैं, ये 6 सेंसेस हमें इनमें बांध देती हैं, अटैच कर देती हैं। अब आप एक डिवाइन सोल है, आपने इन सब से अपने आप को जीत लिया है, आपने बहुत बड़ी साधनाएं की हैं, आप बहुत बड़ी साधक या फिर साधिका है ना। ये साधना ऐसी थी जिसमें आप खुद से नहीं गए, परमात्मा ने इसमें आपको खींचा है, और अनइंटेंशनली एंड बिना किसी अवेयरनेस के साथ। आपको पता भी नहीं था परमात्मा मेरे से क्या कुछ करवाने वाले हैं। जो लोगों ने आपको दुख और तकलीफ़ दी है ना, ये बहुत बड़ी साधना रही है आपकी, क्योंकि आपके भीतर एक गजब का पेशेंस था। आप लोगों ने आपसे आपकी बेसिक नीड्स को छीना है, आपके मान सम्मान, रिस्पेक्ट को ऐसा कुचला है जिसकी कोई सीमाएं नहीं है, आपको सही होते हुए गलत ठहराया है। तो ये जो विरोधी हैं आपके, इनके भीतर एक अलग प्रकार की एंग्जाइटी, एक डर उत्पन्न हो गया है कि आखिर ये इंसान है तो है क्या, आखिर ये क्या करता है। इनको ना भ्रम होने लग गए हैं कि आप पता नहीं क्या है। इनको पता तो चल चुका है कि आप कुछ स्पेशल हैं, आप कुछ अलग हैं। जो चीज़ उनके पास नहीं है वो आप में है। क्या है आप में? आप में सच्चाई है, आप में अच्छाई है, आप धर्म के रास्ते पर चलते हैं, आप सच्चाई के, अच्छाई के, नेकी के रास्ते पर चलते हैं। आप जो भी कुछ करते हैं वो बिना किसी दिखावे के करते हैं, क्योंकि आपके भीतर जो एक स्ट्रेंथ है ना, अनकंडीशनल स्ट्रेंथ, वो ये सब कुछ जो करवाती है, ये एक डिवाइन पावर होती है जो आपसे सब कुछ करवाती है। तो इसी करके जो ये एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड आया है वो ये बताता है आपके भीतर जो आपकी स्थिरता, एक बैलेंस है ना, कि लोग आपको पता नहीं कितने ही प्रकार के प्रपंच फेंक करके आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आप फिर से खड़े हो जाते हैं उसी पीस के साथ, उसी खुशी के साथ, ये जो खुशी है आपके अंदर से है। ये कोई ऐसी खुशी नहीं है कि कोई बाहर से इंसान आपके आकर खुश करेगा आपको तब आप खुश होंगे, ये चीज़ वो नहीं है। ये परमात्मा की ब्लेसिंग्स हैं आप पर, ईश्वरीय वरदान आपको प्राप्त है, परमात्मा का वरदान आपको प्राप्त है। आप जिस भी अपने इष्ट को मानते हैं, अपने ईश्वर को मानते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स सीधी आप पर है, डिवाइन का हाथ आपके सर पर है। इस कदर ये लोग आपसे परेशान है।
अब इनको तो नहीं पता परमात्मा, इन्होंने सिर्फ नाम ही नाम सुना होता है कि हाँ मंदिर होते हैं, जाके वहाँ पे सर झुका दो, मत्था टेक लो, मन्नतें मांग लो। सिर्फ इनको भगवान का अर्थ सिर्फ और सिर्फ इनके मन में, या इनकी डेफिनेशन जो है ईश्वर के प्रति सिर्फ इतनी है कि मंदिर गुरुद्वारे होते हैं ना, ये पूजा स्थल होते हैं, वहाँ पर मंदिरों में भगवान की मूर्तियाँ रखी होती हैं और वहाँ पे जाके हमें सर झुकाना होता है। इसके अलावा इन लोगों को परमात्मा का प्रेम, ईश्वरीय शक्ति है ना, परमात्मा के प्रति समर्पण का भाव, दया का भाव, करुणा का भाव क्या होता है, ये इन लोगों को पता ही नहीं है कि जब हम परमात्मा के प्रति आत्मसमर्पण कर देते हैं तो फिर हमें हम नहीं चला रहे होते, हमें परमात्मा चला रहा होता है। क्योंकि आपकी जो सोच है, आपकी जो समझ है, वो डिवाइनली है। आप टोटली डिवाइनली गाइडेड हैं। आप हर समय ये महसूस करते हैं कि कोई दिव्य शक्ति मेरे साथ है, मैं नहीं हूँ, मुझे कोई दिव्य शक्ति चला रही है। मेरे द्वारा जो भी कार्य होता है या कर्म होता है वो मैं नहीं करता या करती, मेरे द्वारा स्वयं ईश्वर करवाते हैं। ये आपकी जो सोच है आपको बहुत ज़्यादा एक सोबर पर्सनालिटी देती है, वो चीज़ें इनको खटकती हैं और इसीलिए इन्हीं का जो अंदर का भया है, इनका जो अंदर का डर है, एक फियर फैक्टर इनके मन में क्रिएट हो रहा है। कहने का मतलब जो भय ये आपके प्रति उत्पन्न करते थे या करवाते थे, वो चीज़ें अब आप देखेंगे इन्हीं को खा रही है। नेक्स्ट कार्ड है गॉडेस ऑफ द मून। देखिए ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि इन लोगों ने कुछ ना कुछ आपको लेकर कुछ ना कुछ चीज़ें भी करी है। मे बी आपको कंट्रोल करवाने की कोशिश करी हो, या किसी तांत्रिक वांत्रिक या शाने जो होते हैं, शप्टे होते हैं, उनके पास जा कर के आपके ऊपर कुछ ना कुछ चीज़ें करवाई हो। बट जैसा कि मैंने बताया, आप एक डिवाइन सोल हैं, आप परमात्मा की दिव्य शक्ति हैं। तो जो जिस पर्सन से इन्होंने करवाया है ना, तो कहीं ना कहीं उसको भी ये आभास है कि भाई तुम किसी गलत इंसान पर ये चीज़ें कर रहे हो। अगर तुम करते हो, देखिए क्योंकि जो करने वाला होता है ना, वो जिसके प्रति करता है उसको भी पता चल जाता है। अब करने वाला और करवाने वाला गुनाहगार दोनों हैं। आप देखेंगे जो करने वाला है वो भी और जो करवाने वाला है वो भी, उन दोनों पर इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, और वो जो करने वाला है वो अच्छे से ये समझ चुका है कि भाई ये जो इंसान है, जो भी है, मेल फीमेल, ये कोई सामान्य इंसान नहीं है। ठीक है, इसने पास्ट जन्मों में भी बहुत साधनाएं की हैं, परमात्मा के प्रति समर्पित हैं। जो भी कुछ है अपना शरणागत ये ईश्वर के प्रति है। ये जो भी कुछ मानता है परमात्मा को ही अपना मानता है, ये इस प्रकार की आत्मा है। तो उसको ये आभास है। तो ये जो नेगेटिविटी उन्होंने आपकी तरफ फैलाई है, ये इनको ही अब खाएगी। इन फ्यूचर आप देखेंगे इन लोगों के साथ मेजर हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। ये इन्हीं के कर्मों की सज़ा होगी, या कुछ और ऐसी असामान्य घटनाएं इनके जीवन में घटित होंगी, तब इनको ये चीज़ फील होगी कि हाँ हम गलत कर रहे थे। अब इस चीज़ को आप भी नहीं रोक सकते। क्यों? क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हैं। आप भले ही क्रोधवश कुछ कह जाएं, लेकिन इंटेंशन आपकी इतनी प्योर है, आप नहीं चाहते कि कभी किसी की हानि हो, कभी किसी को कोई दुख पहुँचे। हाँ, क्रोधवश बोल जाते हैं लेकिन बाद में उसका पछतावा करते हैं। इस तरीके की जो आप आत्मा है। तो आप इन लोगों को गलत कर्मा जो इन्होंने किए हैं, तो वो तो इन्होंने फेस करने ही करने, उसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट कार्ड है पेशेंस द थिंकिंग मैन। तो देखिए पेशेंस का कार्ड यहाँ पर ये बोल रहा है कि यहाँ पर जो आपने परमात्मा के प्रति पेशेंस रखा है, अब ये जो पेशेंस रखा है आपने ईश्वर के प्रति, ये तो आप ही जानते हैं या फिर परमात्मा जानता है। इन लोगों को तो नहीं पता। अभी ये तो इनके भीतर का जो अहंकार है, ईगो है, वो इतना प्रबल है। देखिए एक अहंकारी इंसान होता है ना, तो वो सामने जो भी चीज़ देखता है ना, वो अपना अहंकार नहीं देखता, उसको दूसरे में भी अहंकार नज़र आता है। तो ये चीज़ है। अब आपने जो पेशेंस रखा है उसका रिवॉर्ड आपको परमात्मा दे रहे हैं। कैसे? आपको एक इनर पीस है, आपने लोगों से, चीज़ों से, सिचुएशन से आप सबसे डिटैच हो गए, आपको किसी से कोई मतलब नहीं है। आपके इस तरीके की विचारधारा और सोच हो चुकी है कि जो भी कुछ है भगवान है, मुझे कोई मतलब नहीं है किसी से, कोई अपने जीवन में किसी प्रकार से, भले ही आपको कुछ मर्जी करता रहे, आपको कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि लोग आपको दबा देंगे, कुचला देंगे। जहाँ पर जो चीज़ होगी वहाँ पर परमात्मा आपसे स्वयं करवा लेते हैं। तो इस तरीके की मुझे एनर्जीज आ रही है।
और ये सिचुएशन जो आपके लिए बनती है, इस चीज़ को भी देखकर आपके विरोधी भयभीत होते हैं। द थिंकिंग मैन, कोई पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। फुल ऑन नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो, फुल ऑन नेगेटिव एनर्जी। 6 चक्रा, आर्कएंजल मेटाट्रॉन। देखिए आपकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है, आप जो भी इस ग्रुप में हैं बहुत ज़्यादा अभी आप स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं, लोगों को भाप लेते हैं कि इसके आखिर मन में क्या चल रहा है। हैप्पी फैमिली, मैन होल्डिंग ए हार्ट, डिसीट। देखिए कुछ लोगों की मजिशियन एंड द मिरर, कुछ लोगों की बहुत बुरी नज़र है आपके ऊपर कि पता नहीं इसका तो हम सत्यानाश कर दे। स्टॉर्म वॉर्मिंग का कार्ड है। कुछ लोग ऐसे हैं आपको इस रवैये में देखकर आपको कि हम पता नहीं इसका क्या ही कर दे, इस तरीके की एनर्जीज ये रखते हैं, आपको पूरे तरीके से बर्बाद करना चाहते हैं। एप्रिसिएशन का कार्ड है, बट आप घबराएं नहीं, डरे नहीं, जिसके साथ स्वयं परमात्मा हो उसका कोई बिगाड़ ही क्या सकता है ना। तो इस तरीके की मुझे आपके लोगों की एनर्जीज आ रही हैं। हीलर ऑफ द एजेस, मैजिशियन एंड द मिरर। देखिए ये कार्ड मुझे बताते हैं कि भाई आप एक बहुत पावरफुल पर्सनालिटी हैं। आपने जो ये हमारी 6 सेंसेस होती हैं, इनके प्रति जो ये मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड होते हैं, इनसे जुड़ी जो भी चीज़ें होती हैं, आप सबसे डिटैच हो गए हो, रहते हो इन्हीं लोगों में, इन्हीं चीज़ों में, इन्हीं सिचुएशंस के बीच, बट अटैचमेंट की स्टेज में, है ना। तो ये इस तरीके की आपकी जो रहन सहन देखकर, आपका रवैया देखकर इन लोगों को बहुत पीड़ा होती है और ये अपने ही भय में मरे चले जाते हैं। तो ये थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ जी, हमारी 10 दिन की अलग प्रैक्टिस शुरू हो रही है, कम्युनिटी में पोस्ट मेंशन है, चेकआउट करें। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोज़।